जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एवी इन्फोमेल में। और आज देखिए हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं या किसी प्रकार की कोई व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं और आपको अपना कोई करंट अकाउंट खुलाने की ज़रूरत है, तो उसी के लिए हमने आज अपने स्टेट बैंक के साथ अगर आपको करंट अकाउंट खुलाना है तो उसकी सीरीज़ स्टार्ट की है। उसका पार्ट 1 है। तो उसके अंदर आज आपको बताया जाएगा कि किस किस तरीके के वेरिएंट हैं स्टेट बैंक के पास अलग अलग करंट अकाउंट के, और उन सभी वेरिएंट के अंदर क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। तो पूरी जानकारी को देखने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अकाउंट के कौन कौन से वेरिएंट्स हैं करंट अकाउंट के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। एक तो आपका रेगुलर करंट अकाउंट है, जो 10,000 रुपये वाला करंट अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। गोल्ड करंट अकाउंट, डायमंड करंट अकाउंट, प्लेटिनम करंट अकाउंट, सुरभि करंट अकाउंट, या फिर पावर ज्योति और पावर ज्योति पुल करंट अकाउंट। इन सभी अकाउंट के क्या क्या फ़ीचर्स हैं वो अब हम लोग एक बार विस्तार में देख लेते हैं। देखिए, अगर आप रेगुलर करंट अकाउंट, जैसा कि आपको बताया कि इसके अंदर आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस जो है या मंथली एवरेज बैलेंस जो MAB है वो 10,000 रुपये आपको रखना है। अगर आप 10,000 रुपये इसमें अपना मंथली एवरेज बैलेंस नहीं रख पाते हैं तो आपसे इसके ऊपर नॉन मेंटेनेंस चार्ज वसूला जाता है MAB नहीं रखने का, जो कि 500 रुपये प्लस GST प्रति महीने के हिसाब से, यानी कि 590 रुपये हर महीने आपसे लिए जाएंगे। इसके अंदर जो आप फ्री में कैश डिपॉज़िट करा सकते हैं वो 5 लाख हर महीने में आप लोग फ्री में कैश डिपॉज़िट करा सकते हैं, जिसमें सारे के सारे चैनल, यानी कि ब्रांच बैंकिंग, अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं या ATM कार्ड वगैरह से डिपॉज़िट करा रहे हैं, तो किसी भी तरीके के सारे चैनल से मिला करके 5 लाख रुपए तक के आप इसके अंदर जमा करा सकते हैं। और वहीं पर नॉन होम ब्रांच, यानी कि जिस शाखा में आपका खाता है उसके अलावा अन्य किसी ब्रांच में 1 लाख रुपये प्रतिदिन आप जमा करा सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो 5 लाख क्रॉस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप जमा कराते हैं फ्री लिमिट के बाद, तो आपको प्रति 1,000 रुपये के ऊपर 75 पैसे का चार्ज प्लस GST जो है वो बैंक आपसे वसूल करती है, जो कि मिनिमम 50 रुपये प्लस GST और अधिकतम 20,000 रुपये प्लस GST तक हो सकता है। एक महीने के अंदर आपको 50 चेक जो हैं वो फ्री में मिलते हैं यूज़ करने के लिए रेगुलर करंट बैंक अकाउंट के अंदर, और उसके बाद 3 रुपये प्रति चेक के हिसाब से आपसे शुल्क वसूला जाता है। नॉर्मल चार्जेस हैं आपके जो नेफ्ट और RTGS के लिए हैं, अगर आप बैंक के थ्रू करते हैं तो, और अगर आप खुद से INB पे करते हैं तो वो टोटली फ्री है। जो DD या बैंकर चेक अगर आप इशू कराते हैं तो उसकी फ़ीस जो है वो नॉर्मल फ़ीस जो वैसे ली जाती है वही आपसे इसमें ली जाएगी। कैश विड्रॉल चार्ज अगर आप नॉन होम ब्रांच पे करते हैं तो पूरे तरीके से फ्री है, और नॉन होम ब्रांच के ऊपर कैश विड्रॉल करने की 1 लाख रुपए प्रतिदिन की सीमा है, जो कि आप स्वयं कर सकते हैं। यानी कि थर्ड पार्टी को आप चेक अगर इशू करते हैं तो वो नॉन होम ब्रांच के ऊपर इसका भुगतान नहीं ले पाएंगे। दूसरा वेरिएंट देखिए जो इससे थोड़ा बेहतर है, जो काफ़ी प्रचलन में भी है, वो है गोल्ड करंट अकाउंट। इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं ये देख लेते हैं। देखिए, आपको जो है मंथली एवरेज बैलेंस 1 लाख रुपए इसके अंदर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप ये मेंटेन नहीं कर पाते तो आपसे 2,000 रुपये प्लस GST प्रति महीने के हिसाब से नॉन मेंटेनेंस का चार्ज बैंक वसूल करेगी। फ्री कैश डिपॉजिट लिमिट की बात अगर इसके अंदर करें तो 25 लाख रुपए तक प्रति महीने आप इसके अंदर सभी चैनल से मिला करके फ्री में कैश डिपॉजिट करा सकते हैं, और नॉन होम ब्रांच के ऊपर आप प्रतिदिन 2 लाख रुपए तक का कैश जो है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसके बाद जो भी आपसे कैश हैंडलिंग चार्ज के रूप में वसूला जाता है वो इसके अंदर पर 1,000 रुपये के ऊपर 75 पैसे प्लस GST लिया जाता है, या फिर मिनिमम जो है वो 50 रुपये प्लस GST और मैक्सिमम 20,000 रुपये प्लस GST जो है इसका शुल्क आपसे लिया जा सकता है। इसके अंदर आपको 300 चेक की जो लीव्स हैं वो 1 महीने में यूज़ करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। उसके बाद प्रति लीव के ऊपर 3 रुपये का चार्ज आपको पे करना होगा। नेफ्ट और RTGS इस वेरिएंट के अंदर पूरी तरीके से फ्री है। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक इशू करा रहे हैं तो 50 जो पहले 50 DD या बैंकर चेक होंगे वो हर महीने आपके फ्री रहेंगे। कैश विड्रॉल जो है आपका होम ब्रांच के ऊपर पूरे तरीके से फ्री है, और नॉन होम ब्रांच के ऊपर जो है आप इसके अंदर 1 लाख रुपये प्रतिदिन जो है कैश को विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी स्वयं। जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं उनके लिए यहाँ पे मैंने ये पूरा अपना जो प्लेलिस्ट का स्क्रीनशॉट है वो लगा रखा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे और भी वीडियोज़ हैं जिसके अंदर होम लोन की सीरीज़ है, कार लोन की सीरीज़ है, रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हैं। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जा कर के इसको देखिए। हो सकता है आपके या आपके किसी नज़दीकी के काम में आ सकें। अब देखिए, आपको बताता हूँ डायमंड करंट अकाउंट जो है उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ बैंक आपको प्रोवाइड करा रही है।
इसके अंदर आपको मंथली एवरेज बैलेंस 5 लाख रुपए जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा कम से कम। इसके अंदर देखिए पेनल्टी 2 तरीके से है। अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस जो है 2.5 लाख रुपए से कम रहता है एक महीने में, तो 4,000 रुपये प्लस GST आपको प्रति महीने के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। लेकिन 2.5 लाख से और 5 लाख के बीच अगर रहता है, मतलब 5 लाख से कम और 2.5 लाख से ज़्यादा, तो 2,000 रुपये प्लस GST जो है आपसे पेनल्टी बैंक वसूलेगा। फ्री कैश डिपॉजिट इसके अंदर 100 लाख यानी कि 1 करोड़ रुपए जो है सभी चैनल से मिलाकर के एक महीने में आपके लिए लिमिट दी गई है। और नॉन होम ब्रांच के ऊपर 2 लाख रुपये प्रतिदिन जो है आप इसके अंदर अपना कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं। उसके ऊपर प्रति 1,000 रुपये पे 75 पैसे प्लस GST जो है आपसे शुल्क लिया जाएगा, जो कि मिनिमम 50 रुपये प्लस GST और अधिकतम 20,000 रुपये प्लस GST तक रहेगा। इसके अंदर चेक्स की फैसिलिटी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। 700 चेक के लीफ जो हैं आपको हर महीने फ्री में दिए जाएंगे। उसके बाद आपसे 3 रुपये प्रति लीफ के हिसाब से शुल्क वसूला जाएगा। DD, बैंकर चेक, RTGS, NEFT चार्जेस टोटली फ्री हैं, भले ही आप ब्रांच से करते हैं या फिर आप खुद से INB चैनल के थ्रू करते हैं। कैश विड्रॉल जो है होम ब्रांच के ऊपर पूरे तरीके से फ्री है, और जो नॉन होम ब्रांच है उसके ऊपर 1 लाख रुपये प्रतिदिन जो है स्वयं जो खाता धारक है यानी कि प्रोप्राइटर है वो अपना पैसा उठा सकता है, उसका भुगतान ले सकता है। और देखिए चौथा जो इसका अपना करंट अकाउंट का वेरिएंट है स्टेट बैंक के पास, वो है प्लेटिनम करंट अकाउंट। इसके अंदर जो है आपको थोड़ा सा मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो ज़्यादा है, 10 लाख रुपए का मेंटेन करना है। अगर आप ये मेंटेन नहीं कर पाते हैं, यानी कि आपका मंथली, इसमें भी देखिए 2 तरीके से पेनल्टी है। अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस जो है 5 लाख से कम मेंटेन होता है तो 8,000 रुपये प्लस GST, और 5 लाख से ज़्यादा अगर मेंटेन होता है, 5 लाख से कम में 8,000 प्लस GST, और 5 लाख से ज़्यादा अगर मेंटेन होता है लेकिन 10 लाख से कम होता है तो 4,000 रुपये प्लस GST आपसे पेनल्टी के रूप में लिया जाएगा। इसमें कैश डिपॉजिट की कोई भी लिमिट नहीं है। जो भी बड़े व्यापारी हैं जिनका काफ़ी कैश के अंदर लेन देन होता है तो वो लोग इस करंट अकाउंट को ऑप्ट करके अपना फ़ायदा जो है ले सकते हैं SBI के साथ। तो देखिए क्योंकि इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है तो आपका टोटली आप कितना भी महीने में कैश जमा कराएं वो पूरे तरीके से फ्री है। और नॉन होम ब्रांच के ऊपर 2 लाख रुपये प्रतिदिन तक आप इसके अंदर कैश जो है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं। कैश हैंडलिंग के कोई चार्जेस नहीं है क्योंकि ये टोटली फ्री है। नेफ्ट, RTGS, DD, बैंकर चेक और यहाँ पे जो चेक के लीव्स हैं उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। आप लोग अनलिमिटेड चेक की लीव्स जो हैं वो फ्री में यूज़ कर सकते हैं स्टेट बैंक के प्लेटिनम करंट अकाउंट होल्डर्स जो हैं। और कैश विड्रॉल के जो चार्ज हैं होम ब्रांच के ऊपर वो कोई चार्जेस नहीं है, वो भी टोटली फ्री है। लेकिन जो नॉन होम ब्रांच के ऊपर अगर आप कैश का भुगतान लेते हैं तो वो एक तो स्वयं जो भी प्रोप्राइटर या ऑथोराइज सिग्नेटरी है उसी को मिलेगा, थर्ड पार्टी को नहीं मिलेगा। और उसकी सीमा 1 लाख रुपये प्रतिदिन तक इसके अंदर रखी गई है। तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। हो सकता है आप ही के साथ के कोई लोग हों जो अभी व्यावसायिक गतिविधियों में हैं और उनको इस तरीके के प्रोडक्ट की ज़रूरत है। और इसके जुड़े अभी जो 2 और वेरिएंट हैं वो हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर देखेंगे, जिसमें सुरभि अकाउंट और पावर ज्योति पुल अकाउंट है। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।